आज शहबाज शरीफ साहब ने हतमी तौर पर ये अपने ऐलान के अंदर बात बता दी कि अगस्त के महीने में मौजूदा हुकूमत जो है उसकी मुद्दत पूरी हो जाएगी और केयर टेकर सेटअप आ जाएगा। पिछला जो 14-15 माह का या 16 माह का अरसा गुजरा है पाकिस्तान के अंदर, बहुत उतार चढ़ाव पाकिस्तान ने देखे। एक तो अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स थे जिसने पाकिस्तान की इकॉनमी की कमर तोड़ दी, लेकिन 10 अप्रैल 2022 के बाद की जो सियासी सूरत हाल थी वो पाकिस्तान की ज़िंदगी और पाकिस्तान की मईशत को ख़राब करने के लिए काफ़ी थी। एक बहुत बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसने बहुत तगड़ी कैंपेन चलाई आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ और उनको बराह रास्त टारगेट किया, मीर जाफ़र और मीर सादिक कह के बुलाया। बहुत तब्तरी हुई सियासी माहौल के अंदर और तकरीबन 14-15 माह का अरसा ऐसे ही पाकिस्तान में गुजरा। फिर 9 मई के ऊपर आकर वो सारा फसाद जो था मुंतज हुआ। तो 9 मई के बाद भी सूरत हाल अभी स्टेबल इस तरह नहीं है कि 9 मई के नतीजे में बहुत से लोग गिरफ्तार हैं, मिलिट्री कोर्ट्स का इशू चल रहा है, मुकदमात इधर चलेंगे या उधर चलेंगे। PDM की हुकूमत शहबाज शरीफ का, आसिफ अली जरदारी का और नवाज़ शरीफ का फ़ैसला था। उनको किसी ने मुसल्लत नहीं थी कि आप ये ज़रूर हुकूमत लें, अपने शौक़ से उन्होंने हुकूमत दी थी। एक तो तरीका ये था कि नो कॉन्फिडेंस करते और इलेक्शन में चले जाते, वो एक ज़्यादा इनके लिए बेहतर सूरत हाल होती। लेकिन इन्होंने नो कॉन्फिडेंस के बाद हुकूमत में रहने को तरजीह दी और पाकिस्तान की मईशत की तबाही के 2 स्टोरीज़ हैं। एक स्टोरी वो है जो 3.5 साल के अरसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करके गई थी। पाकिस्तान के कर्ज़ों के अंदर जितना इजाफा तेज़ रफ्तार 3.5 साल में PTI ने किया था वो उससे पहले के 70 सालों में कभी नहीं था हुआ। ये जितना बजट डेफिसिट वो करके गए थे वो भी उससे पहले नहीं था हुआ। वो 6% की ग्रोथ के आखिरी 2 सालों के जो नंबर बताते हैं उसके साथ ये नहीं बताते कि कितना डेट ऐड किया और कितना 2 सालों में फिस्कल डेफिसिट किया। फिर रज़ा बाक़िर साहब जो पॉलिसी स्टेट बैंक में रवा रखे गए थे उसकी भी तबाही हुई। लेकिन इमरान खान की स्टोरी के जो आगे वाला 14 माह का अरसा है वो भी मईशत के अतबार से पहले से ज़्यादा तबाहकुन है। मैंने तो कहा ना कि 3.5 साल इमरान खान की जो तबाही थी वो पहले 70 सालों की तबाही एक तरफ है और इमरान खान की तबाही एक तरफ है। लेकिन इमरान खान जिस लेवल पे तबाही को छोड़ के गए थे उससे 15 माह की तबाही उससे भी आगे चली गई। IMF का प्रोग्राम बंद था, मल्टीलैटरल फंडिंग बंद थी, बायलैटरल जो पाकिस्तान के मेजर डोनर्स हैं वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बंद थे। ना आपको IMF दे रहा था, ना वर्ल्ड बैंक दे रहा था, सऊदी अरब नाराज़ बैठा हुआ था, चीन एक तरफ खड़ा था कि CPEC के ऊपर पाकिस्तान ने ऐसे इशूज़ क्रिएट किए थे कि ना मामला आगे जा रहा था ना पीछे जा रहा था। ये सूरत हाल थी जब PDM ने हुकूमत संभाली। फिर इन्होंने IMF का प्रोग्राम रिवाइव किया और फिर रिवाइव करने के बाद खुद ही उसको दोबारा से तोड़ दिया। अब जो रिवाइव्ड प्रोग्राम था वो PDM का प्रोग्राम है। उसका ये कहना कि PTI का प्रोग्राम है तो बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उस प्रोग्राम को इन्होंने दोबारा से नेगोशिएट किया, उसकी मुद्दत में भी इजाफा किया, उसकी रकम में भी इजाफा हुआ और फिर उसके बाद उसके ऊपर अमल पैरा करने में नाकाम हो गए। और जब नाकाम हुए तो दोबारा IMF की फंडिंग भी बंद, मल्टीलैटरल फंडिंग भी बंद और जितने बायलैटरल डोनर्स थे उन्होंने लिंक कर दिया, मशरूत कर दिया कि हम आपकी मदद करेंगे लेकिन IMF ऑन बोर्ड आएगा तो तब अपने हालात दुरुस्त करने के लिए आप पहले ख़ुद इक़दाम करें फिर हम आपकी मदद करेंगे। ये सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर का भी जवाब था। आज जिस वक्त हम ये प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं तो एक खुशकिस्मती ये कह लीजिए, वैसे तो कर्ज़ों को सेलिब्रेट करना कोई अक्लमंदी की बात नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क जहाँ 24वां प्रोग्राम हम IMF का शुरू कर रहे हैं तो वहाँ ये भी एक शादियाने में जाने का ही मुकाम है कि हम डिफ़ॉल्ट करने से बच गए। IMF 24वीं बार हमें दोबारा बेल आउट करने के लिए आ गया। तो IMF का प्रोग्राम अप्रूव हो गया, $3 बिलियन का हमें पैकेज मिला। ये एक सांस लेने की गुंजाइश पैदा होगी इससे। इसके साथ हमारे जो दोस्त मुल्क हैं सऊदी अरब और UAE, उन दोनों ने भी दोबारा पाकिस्तान की मदद की और जितनी दोनों ने $3 अरब की मदद उन्होंने की है तो चाइना ने दोनों से मिला के 2 गुना $5 अरब के वो लोन्स रोल ओवर कर चुके हैं और उम्मीद ये है कि उनके आइंदा चंद महीनों में जो लोन्स ड्यू होंगे उनको भी दोबारा रोल ओवर कर देंगे। तो यूँ हमारा अगला 8-10 माह का जो सफ़र है वो पार होगा और फिर जो मुंतखब हुकूमत आए उसे फंडामेंटल रिफॉर्म्स करनी है। ये एक फ़र्ज़ होगा पाकिस्तानी कौम का कि वो इमरान खान से, नवाज़ शरीफ से और आसिफ जरदारी से पूछे कि आपको क्यों वोट दें दोबारा IMF में जाने के लिए, क्योंकि वो जाना है इन हुकूमतों ने, जिसको भी बारी मिलेगी वो IMF के पास दोबारा जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के हालात बेहतर कैसे आप करेंगे? 8-9% आपकी बेरोज़गारी की शरह है। आपका इन्फ्लेशन जो PTI की हुकूमत में 12% था वो भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब वो 30% पे पहुंचा हुआ है। बेरोज़गारी इतनी है कि जो लड़का यूनिवर्सिटी से पास आ जाता है, ये तो शहबाज शरीफ लैपटॉप बांटने जा रहे हैं, मालूम नहीं वो सारे तालिब इल्म इनको वैसे वहाँ कैसे आसानी से आने देते हैं। इनसे बहुत सख्त सवाल जो आप क्यों नहीं करते कि हम ये डिग्रियाँ लेकर बताएं नौकरी कहाँ ढूंढने जाके, सड़क पर मजदूरी करें तो आजकल वो भी दस्तयाब नहीं है। सारों को अब ढूंढने एक है कि पाकिस्तान से बाहर किसी को वीज़े मिल जाए। तो जिसको भी वोट लेना है पाकिस्तान
पाकिस्तानी अवाम से, उसको इस कौम से वादा करना पड़ेगा, और सच्चा वादा, झूठ बोलने वाला नहीं कि वो 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे और 50 लाख घर बना देंगे। ये सच्चाई बतानी पड़ेगी कि जॉब क्रिएशन कैसे होगी। पाकिस्तानी बरामदात जो है वो 25-30 अरब डॉलर पर ही फंसी रहेंगी। पिछले साल 31 अरब डॉलर थी, इस साल 27 अरब डॉलर है, 4 अरब डॉलर नीचे आ गई हैं। या इसको हम कैसे डबल करेंगे। बांग्लादेश जिसको हम कहते थे कि ये इकनॉमिकली वायबल नहीं होगा, वो 50-60 अरब डॉलर की बरामदात करके इस वक्त साउथ एशिया का बड़ा खुशहाल मुल्क है। और हमारी करेंसी का ये हाल है कि 1991 या 92 में मनमोहन सिंह ने जब इंडिया के अंदर इक्तिसादी रिफॉर्म्स का अमल शुरू किया, तो इंडिया का 1 रुपया हमारे 92 पैसे में या 90 पैसे में आ जाता था, और मिलता भी वो कोई लेता ही नहीं था। जिन लोगों ने कोई इंडिया किसी काम से जाना होता था, या ये लाहौर में पान मार्केट, पान छालियाँ स्मगल होकर आया करती थी, वहाँ से ये करेंसी मिलती थी। 90-91 पैसे से ऊपर उसका रेट नहीं था पड़ता। आज शायद 3.5 रुपये हमारे और उनका 1 रुपया। 1/4 हमारी इकॉनमी ये समझिए कि ये पिछले 30 सालों में हमने तबाह कर दी है। जो पहले 100 रुपये पे थी ना, वो 25% पे रह गई। और उसकी अगर मैंने एक आपको गेस्टिमेट बताया ना, उसकी एक और रिफ्लेक्शन ले लें। 2017 में आई थिंक पाकिस्तानी जो स्टॉक मार्केट है, उसकी जो मार्केट कैप थी, मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसकी वैल्यू 100 अरब डॉलर थी। 100 अरब डॉलर, 53,000 पे इंडेक्स हमारा खड़ा था। आज वो 25 अरब डॉलर है, शायद 1 अरब ऊपर नीचे होगी। तो 100 अरब डॉलर और 25 अरब डॉलर, तो 1/4 मार्केट कैपिटलाइजेशन भी रहेगी। तो हम इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं कलेक्टिवली? इसके अंदर अकेला इमरान ज़िम्मेदार नहीं है, इसके अंदर इमरान ज़िम्मेदार है, इसके अंदर नवाज़ शरीफ या शरीफ फैमिली ज़िम्मेदार है, इसके अंदर जरदारी ज़िम्मेदार है, और इसके अंदर सबसे बढ़कर बोझ हमारी जुडिशरी और हमारी इस्टेब्लिशमेंट का। सबसे तगड़ा और बोझ जो अगर किसी एक फ्रीक पे डालना हो ना, तो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डालें और जुडिशरी के ऊपर डालें। ये अदारे बजाय अपना काम करने के, हुकूमतें बनाने गिराने, वज़ीर-ए-आज़म की नाअहली के तरीके करने, एक नई सियासी जमात कैसे खड़ी करनी है, उसको कैसे करना है, और फिर उसको तोड़ना कैसे है, दोबारा गिराना कैसे है। उसकी पहली मिसाल IGI है। IGI का क्याम कैसे बनाई गई, कैसे खड़ी की गई। फिर वो पहले 10 साल लगा के IGI खड़ी की, फिर अगले 30 साल उसके साथ लड़ाई लड़ने में नवाज शरीफ के साथ गुजर गए। PTI के साथ भी सिमिलर एग्जाम्पल है, सेम मॉडल है। अलग से ये तक उसका भी 2011 से 18 तक इमरान खान के ऊपर इन्वेस्ट किया, इसको खड़ा कैसे करना है, शरीफ और जरदारी को इक़्तिदार से बाहर कैसे करना है। और 2018 से 22 तक उसकी हुकूमत है। अब जब तक वो बाकी उसका अरसा हयात उसका होगा, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई में गुजरेगा। तो ये सूरत हाल है। नॉट ए गुड सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। हमें एक समझदार महज़ब कौम की तरह पाकिस्तान को इन मुश्किल के आगे ले जाने का रास्ता ढूंढना चाहिए।